नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर दीक्षित और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंडिगो संकट से। जी हां, कई दिनों तक इंडिगो की उड़ानों पर गहरा संकट छाया रहा। लोगों को परेशानी हुई, जिसको देख करके सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। और अब हालात कितने सुधरे हैं, क्या अब इंडिगो वापस पटरी पर आ गई है? इसी पर विशेष रिपोर्ट। 36 घंटे बैठे, एक कप चाय में बैठे थे। ये मेरा एग्जाम है, मेरा 6 महीने का लॉस हो जाएगा आपकी वजह से। 3 दिन से बिना खाए पिए सोए बूढ़ा बच्चा लोग बेंगलुरु में अटका था। I'll give you refund. नो मैं डबल पे कर दूं। मेरे को मेरे घर पे छोड़ दो। बैंगलोर जाना था, 3rd से जाना है, अभी तक जा ही रहे हम। रोज बोर्डिंग पासेस देते हैं हमको, 3 से बोर्डिंग पासेस दे रहे हैं रोज सुबह आके बोलते हैं फ्लाइट कैंसिल। रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून नियम अच्छा है, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए जनता को परेशान करने के लिए नहीं है। Accountability will be ensured. कई दिनों तक इंडिगो की उड़ानों पर गहराए संकट और लोगों को हुई परेशानी को देखकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले की जांच के साथ साथ सरकार ने कई कड़े कदम भी उठाए हैं ताकि ऐसी कोई संकट की स्थिति दोबारा ना आए। इसमें इंडिगो की उड़ानों में 5% की कटौती समेत दूसरे प्लेयर्स की एंट्री जैसे कदम भी शामिल हैं। और आज पूरे इंडिगो संकट और उस पर उठाए जा रहे सरकार की तरफ से कदमों की पूरी तस्वीर आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड सिचुएशन का क्या है स्थिति, ये जान लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी 200 से ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। और फिलहाल क्या स्थिति है, इसी का जायजा लिया मुंबई से हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा और कोलकाता से हमारे साथ जुड़ेंगे अभिषेक राज। सबसे पहले रुख करेंगे अंकुर मिश्रा का। अंकुर मिश्रा, ये बताएं कि मुंबई एयरपोर्ट पे क्या स्थिति है, क्या कुछ हालात में सुधार आप देख पा रहे हैं? जी हाँ, मैं इस समय मुंबई के T2 टर्मिनल पे हूँ ये चेक करने के लिए कि कितना फ्लाइट्स का इम्पैक्ट आज हो रहा है। तो हम जो यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्राउंड पे, आज जो इम्पैक्ट है पिछले कुछ दिनों के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है। थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर हुई है, लेकिन नॉर्मल नहीं हुई है। अभी भी अगर हम नॉर्मलसी की बात तो सिर्फ 70% नॉर्मलसी रिस्टोर हुई है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 40,000 पैसेंजर्स अब तक इंपैक्ट हो चुके हैं कैंसिलेशंस की वजह से। अगर हम उन पैसेंजर्स की बात करें जिनको डिले से फर्क पड़ा है, बहुत सारे पैसेंजर्स जो फंस गए, बहुत सारे पैसेंजर्स जो बाहर नहीं आ पाए, वो करीब 2,60,000 से ज्यादा है। और मैं काउंटिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने जानने की कोशिश की कि क्या सरकार कब तक आखिर इस नॉर्मलसी को रिस्टोर कर पाएगी। तो हमें उसका कोई डेफिनेटिव आंसर तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, सरकार पुरजोर कोशिश जरूर कर रही है। आज जॉइंट सेक्रेटरी ने यहां पर आके एक विजिट भी किया, चेक किया, औचक निरीक्षण में पाया कि यहां पे जो स्थिति है वो पहले से बेहतर हुई है। हालांकि अब गवर्नमेंट की तरफ से एक डायरेक्शन जरूर दिया गया है इंडिगो को कि अगर आप फ्लाइट कैंसिल करते हैं तो आपको कस्टमर्स को 6 घंटे पहले बताना होगा। बिल्कुल अंकुर, जैसी स्थिति आप बता रहे हैं सुधार तो हुआ है, लेकिन ये रही मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर। कोलकाता एयरपोर्ट पे क्या स्थिति है, इसको हम समझते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक। कोलकाता एयरपोर्ट पे क्या स्टेटस? इंडिगो संकट के बीच आज कई दिनों बाद जो पैसेंजर्स हैं उन्होंने राहत की सांस ली है, क्योंकि कोलकाता एयरपोर्ट से एक भी फ्लाइट जो है वो आज कैंसिल नहीं हुई है। इस वक्त हम कोलकाता एयरपोर्ट पे हैं और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो सारी फ्लाइट के जो शेड्यूल है, या आप देखिए सारी जो है या तो बोर्डिंग हो रही है या सिक्योरिटी पे है, या जिनकी बोर्डिंग जो है वो क्लोज हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर बागडोगरा की फ्लाइट है, उसकी सिक्योरिटी चल रही है। हैदराबाद की डिपार्ट हो चुकी है। इसके अलावा अगरतला की डिले जरूर चल रही है, लेकिन कैंसिल यहाँ पर एक भी फ्लाइट आपको नजर नहीं आएगी। चाहे मुंबई की बात करें, जयपुर की बात करें, चेन्नई की बात करें, भुवनेश्वर की बात करें, कोलकाता से जाने वाली इन तमाम शहरों में जो फ्लाइट्स हैं ये सारी या तो डिपार्ट हो चुकी हैं या इनकी
की चेकिंग चल रही है या बोर्डिंग चल रही है। एक भी फ्लाइट यहाँ पर कैंसिल आपको नजर नहीं आएगी। ये पहला दिन है जब काफी दिनों बाद जो इंडिगो की फ्लाइट्स है वो यहाँ पर कैंसिल एक भी नहीं हुई है और लगातार जो बोर्डिंग और चेकिंग है वो यहाँ पर चल रही है। जो लोग हैं बहुत दिनों से परेशान थे इंडिगो की फ्लाइट्स के कैंसिलेशन को लेकर, वो आज राहत की सांस ले रहे हैं। एयरलाइन कंपनी की तरफ से भी कहा गया था कि आने वाले कुछ दिनों में स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी और लगता है कि अब जो स्थिति है वो सामान्य की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जो तमाम शहरों तक जाने वाली फ्लाइट्स थी वो अब आज यहाँ पर कैंसिल नहीं नजर आ रही हैं और सारी फ्लाइट्स जो हैं या तो उनकी बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, सिक्योरिटी चल रही है या फिर वो जो है वो चेक इन प्रोसेस में है। तो आज कई दिनों बाद लोगों ने यहाँ पर राहत की सांस ली है और एक भी फ्लाइट कोलकाता से कैंसिल किसी भी एयरलाइन की आज नहीं हुई है। तो अब जो है लोग थोड़े से जो है वो खुश हैं क्योंकि एक भी फ्लाइट कैंसिल नहीं है। लगातार कई दिनों से खबरें ऐसी आ रही थी और हम देख भी रहे थे कि एयरपोर्ट पे बड़ी संख्या में भीड़ थी, लेकिन आज बिल्कुल स्थिति सामान्य है। लोग आ रहे हैं, चेक इन कर रहे हैं और अंदर अपने लगेज को लेकर जा रहे हैं। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। एक भी फ्लाइट कोलकाता एयरपोर्ट से आज कैंसिल नहीं हुई है। शुक्रिया अभिषेक। केंद्र सरकार ने इंडिगो के मौजूदा हालात की जांच के लिए 10 बड़े एयरपोर्ट पर सीनियर ऑफिसर्स को तैनात किया है। इनका मकसद यही पता लगाना है कि यात्रियों को फिलहाल क्या दिक्कतें आ रही हैं। इसके साथ ही साथ ये अधिकारी डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी रहेंगे। और हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने, जिनकी अभी आपने रिपोर्ट देखी, उन्होंने मधु सुदाना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, इनसे खास बातचीत करी। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या समझा। Minister has given statement in the parliament saying that there will be action taken on airline, and also if you talk about the passenger safety and passengers also, what are the steps you are planning to take so that this kind of problem does not happen? See, that's I mentioned it already. Minister told in the parliament what actions will be taken, and we will take an actions accordingly. Right now, it is in the very preliminary stage. देखिए, इंडिगो